आज की 20 प्रमुख सुर्खियां देश, दुनिया और आपके सरोकार। नमस्कार, मैं हूं करण चौहान और आज प्राइम टाइम की इस विशेष प्रस्तुति में हम खबरों की उस दुनिया में चलेंगे जहां हर पल कुछ नया घटित हो रहा है। सूचनाओं के इस महासागर में यह जानना आवश्यक हो जाता है कि कौन सी खबरें हमारे जीवन, हमारे समाज और हमारी दुनिया पर गहरा असर डाल रही हैं। आज के दौर में जब हर सूचना एक क्लिक पर उपलब्ध है, तब यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम तथ्यों को समझें, उनके पीछे के संदर्भों को जानें और एक जागरूक नागरिक की भूमिका निभाएं। आम आदमी की जिंदगी से जुड़े सवाल अक्सर इन बड़ी खबरों की सुर्खियों में कहीं दब जाते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हर खबर का विश्लेषण करते समय उसके मानवीय पहलू को भी सामने लाएं। आज हम आपको बताएंगे देश और दुनिया की 20 सबसे बड़ी खबरें, ऐसी खबरें जो सुर्खियों में रहीं, जिन पर चर्चाएं हुई और जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। हमारी कोशिश रहेगी कि हर खबर आप तक संक्षेप में पहुंचे, उसके महत्वपूर्ण पहलुओं के साथ, ताकि आप हर महत्वपूर्ण घटनाक्रम से वाकिफ रहें और सबसे आगे रहें। इन खबरों के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे आसपास क्या बदल रहा है, व्यवस्था किस तरह काम कर रही है और उसका हम पर यानी आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ये सिर्फ खबरों का लेखा जोखा नहीं, बल्कि घटनाओं के पीछे की तस्वीर को समझने का एक प्रयास भी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की 20 बड़ी खबरों का यह सिलसिला। हर खबर अपने आप में एक कहानी कहती है, एक सवाल उठाती है या एक नई दिशा दिखाती है। हमारा प्रयास है कि इन कहानियों, इन सवालों और इन दिशाओं से आपको रूबरू कराया जाए, ताकि आप एक सूचित और सशक्त दृष्टिकोण बना सकें और अपने आसपास हो रही घटनाओं पर अपनी राय कायम कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में, जो कि उत्तराखंड का एक चर्चित मामला रहा है, न्यायालय ने दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जनता ने इस फैसले का स्वागत किया है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को वैश्विक नेता बताया है और भारत को भविष्य की एक महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति कहा है। जयपुर टाउन हॉल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। पूरा जयपुर आपका नहीं हो सकता। साथ ही जवाबदेही तय करने के निर्देश भी दिए गए हैं। गोरखपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने 4 युवकों की जान ले ली और पुलिस गहनता से मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के पत्रकार वजाहत खान रहस्यमय ढंग से लापता है और उनके पिता ने जान से मारने की धमकियों का गंभीर दावा किया है। जेएमएम ने बिहार में 15 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिससे महागठबंधन में दरार के स्पष्ट संकेत दिख रहे हैं। दिल्ली में जल संकट गहराया है और अब तो नागरिक पूरी तरह से पानी के टैंकरों पर निर्भर होते जा रहे हैं। इस वजह से व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और हर कोई यही पूछ रहा है कि समाधान आखिर कब मिलेगा। ताज एक्सप्रेस की 4 बोगियों में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। राहत एवं बचाव कार्य इस वक्त तेजी से जारी है। बेंगलुरु में रेव पार्टी के दौरान नशीले पदार्थों के सेवन के आरोप में कन्नड़ अभिनेत्री हेमा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। झारखंड विधानसभा परिसर में एक जंगली हाथी के घुसने से मचा हड़कंप, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर सक्रिय। मेक्सिको में क्लाउडिया शीनबाम ने रचा इतिहास, देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, देश भर में जश्न का माहौल व्याप्त। इजराइल के उत्तरी इलाके में हिजबुल्लाह का एक ड्रोन गिरा, हालांकि इस घटना में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान की हेलेन मैरी रॉबर्ट्स ने इतिहास रचा है और देश की पहली ईसाई महिला ब्रिगेडियर बनकर सच में एक नई मिसाल कायम की है। आईपीएल 2025 के महामुकाबले में आज आरसीबी और पंजाब किंग्स की भिड़ंत होने जा रही है। फाइनल को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह वाकई चरम पर है। दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। एक शानदार करियर का, यूं समझिए, अंत हो गया है। T20 वर्ल्ड कप में नामीबिया ने ओमान को सुपर ओवर में हराकर एक रोमांचक जीत दर्ज की। ये वाकई में कांटे का मुकाबला रहा। मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से ही लागू हो गई हैं। भारतीय शेयर बाजार में आज जबरदस्त उछाल देखा गया। निफ्टी ने 1000 अंकों की ऐतिहासिक बढ़त दर्ज की है। तेलंगाना में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बन रहा है। इसकी अनूठी वास्तुकला और डिजाइन को लेकर वाकई में काफी उत्सुकता है। यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया गया है। परीक्षाएं 16 जून से प्रारंभ हो जाएंगी। तो ये थीं आज की 20 बड़ी खबरें, जिन्होंने देश और दुनिया के कैनवास पर आज अपनी छाप छोड़ी। हर खबर के अपने मायने हैं, अपने निहितार्थ हैं। कुछ खबरें राहत देती हैं, कुछ चिंता बढ़ाती हैं, तो कुछ सोचने पर विवश करती हैं कि आखिर इन घटनाओं का हमारे समाज और हमारी जिंदगियों पर क्या असर होगा।
हमारा उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं, बल्कि आपको उन पहलुओं से भी अवगत कराना है जो अक्सर मुख्यधारा की बहसों में पीछे छूट जाते हैं। और यह सवाल पूछना है कि क्या व्यवस्था आम आदमी के प्रति जवाबदेह है। उम्मीद है इन खबरों ने आपको आज के घटनाक्रमों की एक स्पष्ट तस्वीर दी होगी और सोचने के लिए कुछ नए बिंदु दिए होंगे। निरंतर बदलती इस दुनिया में हर क्षण कुछ नया होता है और उन बदलावों से अपडेट रहना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, ताकि हम एक सूचित समाज का निर्माण कर सकें। ज्ञान ही शक्ति है और सूचित नागरिक ही एक सशक्त लोकतंत्र की नींव रखते हैं जो सवाल करने से नहीं डरता। ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के लिए देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के निष्पक्ष और गहन विश्लेषण के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे कि आप तक हर जरूरी जानकारी, हर जरूरी सवाल पूरी निष्पक्षता और गहराई के साथ पहुंचाते रहें, ताकि आप अपनी राय खुद बना सकें। आपका समय देने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नई खबरों और नए विश्लेषणों के साथ, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहें, सूचित रहें और सवाल करते रहें।